तमिलनाडु की राजनीति का एक बड़ा चेहरा जो पिछले कुछ सालों में साउथ में बीजेपी की पहचान बन गया था, इस बार चुनाव मैदान से पूरी तरह गायब है। बीजेपी की लिस्ट में सिंघम का नाम नहीं है। 3 अप्रैल को जब पार्टी ने 27 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उसमें कई बड़े नाम थे, लेकिन बीजेपी के सिंघम के अन्नामलाई का नाम गायब था और यहीं से शुरू हो गई सवालों की राजनीति। आखिर क्यों इस आक्रामक और चर्चित नेता को टिकट नहीं दिया? मायलापुर से तिमिसेलाई सुंदरराजन को मिला, कोयम्बटूर नॉर्थ से वानती श्रीनिवासन को मिला और अविनाशी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मौका दिया। लेकिन जिस चेहरे ने बीजेपी को तमिलनाडु में पहचान दिलाई, उसका इस बार लिस्ट से नाम काट दिया गया। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई ने 2020 में नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। तेज तर्रार अंदाज, आक्रामक भाषण और साफ छवि, इन सब ने उन्हें जल्द ही सिंघम बना दिया। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के सबसे अहम चेहरे बन गए। लेकिन 2026 आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल गई। के अन्नामलाई खुद कहते रहे कि उन्हें पार्टी से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस बार उन्हें टिकट न दिया जाए। वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने एनडीए के लिए 210 सीटों का लक्ष्य भी रखा और खुद को एक कार्यकर्ता की भूमिका में उतार दिया। लेकिन राजनीति में हर बयान के पीछे कुछ कहानी और ही होती है। सूत्र बताते हैं कि असली विवाद एक सीट को लेकर था। एआईएडीएमके ने उन्हें पल्लाडम सीट ऑफर की थी, लेकिन अन्नामलाई कोयम्बटूर की सिंगानल्लूर और काउंटपालम से चुनाव लड़ना चाहते थे। यही बात अटक गई और आखिरकार उन्होंने चुनाव से दूरी बना ली। ये सिर्फ एक नेता का फैसला नहीं, बल्कि गठबंधन की मजबूरी भी दिखाता है, क्योंकि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सीट बंटवारे में एआईएडीएमके को 169 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी बीजेपी इस गठबंधन में जूनियर पार्टनर के तौर पर है और समझौते करना उसकी मजबूरी भी। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी की स्थिति तमिलनाडु में अभी भी मजबूत नहीं है, बेहद कमजोर है। 2021 में 20 सीटों पर लड़कर सिर्फ 4 सीटें मिली थी। 2016 में एक भी सीट हाथ नहीं आई थी और 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव में कोई खास सफलता नहीं ले पाई थी। इन नतीजों ने पार्टी को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये है कि अन्नामलाई आगे क्या करेंगे। हालांकि उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां छोड़ी हैं, लेकिन अमित शाह पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अन्नामलाई की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती है। हाल ही में मुंबई में उनका प्रचार करना भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। उधर तमिलनाडु में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ डीएमके गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए, और मुकाबले अभिनेता से नेता बने विजय की एंट्री के बाद और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुके हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबले इस बार तमिलनाडु की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि क्या अन्नामलाई को साइडलाइन किया गया है या फिर किसी बड़े रोल की तैयारी में है। फिलहाल इतना तो तय है कि सिंघम मैदान से बाहर जरूर हैं, लेकिन मैदान में एनडीए को मजबूत करने की जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी है, राजनीति से नहीं। और हो सकता है ये उनके करियर की नई शुरुआत हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।